हेलो एवरीवन, मेरा नाम ललित है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस पिछले 4 से 5 महीने की जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही है। मैं ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ। 2019 से मैंने स्टार्ट किया था स्लोली स्लोली, और कभी भी उसे कंटिन्यू नहीं करा, लाइक फुल टाइम कभी नहीं करा, क्योंकि मेरे पास और भी बिजनेस होते थे ऑनलाइन जो मैं करता था। एंड मैं लर्निंग करता था, लाइक 3 to 4 मंथ्स मैं करता था, फिर मैं बैक कर लिया करता था। जैसे ही मुझे लगता था कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं उससे एग्ज़िट ले लिया करता था। बट 2023 में मुझे लगा कि यार मुझे ये फुल टाइम करना चाहिए, लाइक एटलीस्ट लर्निंग मुझे, और इसे फ्यूचर के लिए सिर्फ एज अ फुल टाइम कंसिडर करना चाहिए। तो मैंने उसे सीरियसली लर्न करना चालू करा, साइकोलॉजी बिल्ड करना चालू करा। कुछ लॉस किया, कुछ प्रॉफिट किया, कुछ लॉस किया। एंड बट मैंने इस बार उससे बैक ऑफ नहीं किया, एंड कंटिन्यूसली मैं करता रहा। एंड कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ कोर्सेज़ खरीदे। बट मैं थोड़ा स्मार्ट था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना भी बुक्स पढ़ लूँ और कितना भी मैं कोर्स खरीद लूँ, मुझे जो टाइम लगना है वो लगना है। क्योंकि जो जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ या सीख रहा हूँ वो सिर्फ एक मेमोरी है, वो रियल नॉलेज नहीं है। जो रियल नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। तो और विदाउट रियल नॉलेज मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊँगा। एंड फॉर रियल नॉलेज मुझे मार्केट को पूरा देखना होगा, एंड पूरा देखने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 साल तो लगेगा। क्योंकि मार्केट की साइकिल्स होती हैं, मैं कितना भी पढ़ लूँ, जब तक मैं उन साइकिल्स को एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, मुझे कभी पता ही नहीं होगा कि इस मार्केट टाइम में मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, ट्रेड करना भी है कि नहीं करना है, किस स्ट्रेटजी से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, किस टाइप को मुझे अपना रिस्क एक्सपोजर, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब करना है नहीं करना है। तो बिगनर्स लक सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। बट मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खोआ, क्योंकि मैं शुरू से एक हार्ड वर्किंग कोशिश रही कि मैं शॉर्टकट्स को ना पकड़ूँ और एक अपना जेन्युइन वे पकड़ूँ। इस वजह से कभी मेरा एक बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, और मैंने स्लो एंड स्टडी अपने आप को रखा। मुझे पता था ट्रेडिंग एक लाइक जो दिखाते हैं अपना इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, वैसा गेम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। एंड अगर हमको अपने आप को उनसे कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं आज ट्रेडिंग में, जो आप ऑनलाइन देखते हो, उनका मोस्टली जो पैसा है वो आता है कमीशन से, या कोर्सेज वगैरह जो साइड में चले होते हैं उनके। एंड उनके पास कंटिन्यूस कैश फ्लोज होते हैं। बट एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, जैसे कि मैं और आप, इनके पास कंटिन्यूस कैश फ्लो हो पाना बहुत मुश्किल होता है, और लिमिटेड कैपिटल होता है। अगर इसमें कुछ लॉस होगा तो फिर वो ब्रेन पे और ज़्यादा प्रेशर आता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। बट उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके पास कंटिन्यूस कैश फ्लो है। अगर उनका एक बड़ा लॉस लग भी जाएगा तो भी वो 1-2 हफ्ते में उनको एक नया कैश फ्लो आने वाला है, जिसकी वजह से उनको टेंशन नहीं है। प्लस उनकी टीम इतनी बड़ी होती है कि उनके पास और कोई उनके लिए ट्रेड कर सकता है। इनको खुद का इमोशन का यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है, ये लोग हायर कर सकते हैं किसी को भी। ये लोग अच्छे ट्रेडर्स को पैसा दे सकते हैं, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना आपको दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। और क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम किसी और कैपिटल काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम रूल्स भी फॉलो करेंगे। तो उनका उनका अलग है, उनसे आप कभी भी कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। और एक एक्चुअल जो ट्रेडर होता है उसका जर्नी काफ़ी टफ होता है। स्टार्टिंग में 3-4 साल उसे स्ट्रगल ही करना पड़ता है, ऐसा कोई शॉर्टकट है ही नहीं उसके लिए। एज लॉन्ग एज अगर आप लोगों को पागल बना सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो उल्टे सीधे, ऐसा नहीं कोर्स सेल करना बुरा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स गुड। एक हेल्पफुल वे है किसी को हेल्प करने का, और आपको भी, मतलब एक ट्रेडर को भी अच्छा रहता है, उसका एक साइड में इनकम बनता है तो उसका अच्छा रहता है। बट कोर्सेज से कोई ट्रेडिंग सीख जरूर जाएगा, बट प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि प्रॉफिटेबल होने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होने के लिए टाइम लगता है, जब तक इंसान को रियल नॉलेज नहीं आएगा। एंड जो रियल नॉलेज है वो मार्केट को एक्सपीरियंस करने से ही आएगा, जिसमें 3 से 4 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो अब बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं चाहता तो बहुत पहले प्रॉफिटेबल हो जाता, कंटिन्यूस करता, क्योंकि मैं बीच बीच में रहा हूँ प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रहा हूँ। बट मुझे ना सब कुछ एक्सप्लोर करना था, मुझे फ्यूचर्स भी करना था, ऑप्शन सेलिंग करना था, ऑप्शन बाइंग करना था, स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी, हर चीज़ करना था जो हो सकता है, हर तरह की स्ट्रेटजीज, एल्गोज वगैरह जो हो सकता है, मैंने सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करी। इसलिए मैंने कभी भी एक जगह पर रुका नहीं, और मुझे रुकना भी नहीं था, मुझे पैसे की जल्दी थी ही नहीं। तो इसलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लोर करा, सारे कोर्सेज खरीदे, सारी बुक्स पढ़ी, और सारी स्ट्रेटजीज़, अपनी खुद की न्यू न्यू स्ट्रेटजीज़ बनाने की कोशिश करी, सब कुछ करा।
और कभी प्रॉफिटेबल रहा तो उस पर थोड़ा भी लगा कि यार ठीक है प्रॉफिटेबल इस पे होगा बट ये टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि कभी कन्विक्शन उतना नहीं आ पाया कि पता नहीं अभी है मार्केट ऐसा चेंज हुआ तो शायद नहीं हो पाएगा। और स्टार्टिंग में बैक टेस्ट वगैरह इतना ज़्यादा करता नहीं था, बट अभी पिछले 1-2 साल से मैंने बैक टेस्टिंग पे फोकस करा, तो उससे मुझे धीरे धीरे कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो अभी एट द एंड मेरे को समझ में आया कि यार ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और यू कैन से मोमेंटम इन्वेस्टिंग, यही मैं करता हूँ। अभी मैं 3 चीज़ों पे स्टॉप हो चुका हूँ। एक है ऑप्शन सेलिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो ये 3 चीज़ हैं जिन पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है और मेरे हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि अभी फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि मुझे टेबल पे रिस्क ओपन करके जाना ही नहीं है, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मतलब छोड़ना ही नहीं है। मेरा सिस्टम मुझे पता है 60-70% प्रॉफिटेबल है, और जब मैं लॉस करूँगा तो मेरे को बस कम लॉस करना है। 30% ऑफ द टाइम जब मैं लॉस कर रहा हूँ, मुझे अपना जो प्रॉफिटेबल टाइम है उससे कम लॉस करना है, डेट्स इट। ये सिंपल सा रूल मुझे फॉलो करना है, जिसकी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूँ। और 3 से 4% का मेरा टारगेट रहता है मंथली ओवर, मतलब 3 से 4% ही मेरा गोल रहता है कि 3 से 4% हो गया अपना काम हो गया ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये मेरा उसके अंदर टारगेट रहता है। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा एक मोमेंटम और ट्रेंड में फॉलो करता हूँ स्ट्रेंथ वाला। उसके अंदर मेरा ये रहता है कि लाइक जो भी स्टॉक्स सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ जब तक है मैं उस स्टॉक में बना रहा हूँ। और स्टॉप लॉस में 3 से 5% फॉलो करता हूँ। टारगेट मेरा रहता है 10 से 15%, एवरेज रहता है 15% मिल ही जाता मुझे। लाइक एवरेज अगर मैं टोटल निकालूंगा अपने ट्रेड से, कुछ कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें 50% भी मिल जाता है। और एक है मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वो भी सेक्टर बेस होता है, बट उसमें हम फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सिर्फ उन स्टॉक्स के अंदर जाए में फंडामेंटली हो पाए, और 4 से 5 महीने तक का भी होल्डिंग पीरियड उसमें चला जाता है। तो उस तरीके से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और ये तीनों ही प्रॉफिटेबल हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको अपनी कैपिटल एलोकेशन पे ध्यान देना है, किस तरफ कितना कैपिटल एलोकेट करना है उस तरीके से। अब बात करते हैं मेरे उस वाले सिस्टम की जिसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ। लाइक प्रॉफिटेबल तो तीनों में, पर एक फोर्थ सिस्टम है जिसमें मैं लॉस में नहीं हूँ, बिल्कुल एक लॉस भी नहीं किया। बाकी सब में थोड़ा बहुत लॉस होता है, बट इस वाले में लॉस ही नहीं किया। तो यार ये ना सही बताऊँ तो इसमें मेरा पैसा भी नहीं लगा हुआ, ये जस्ट मतलब शो केस करने के लिए, ये अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए है बस, और कुछ भी नहीं है ये बस ये है कि देखो मैं नो लॉस ट्रेडर हूँ, जबकि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। बट हाँ ठीक है, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सब लोग करते हैं, तो मैंने भी करा कि भाई ट्रेडर है तो भाई लॉस तो चाहिए ही नहीं, एक ऐसा अकाउंट बनाना है। तो मैंने भी एक ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें मेरे को इस तरीके से अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर लेता हूँ कि मैं एज अ ट्रेडर भाई मैं लॉस में नहीं। बट इसमें कैपिटल मेरा इसमें मेरा कैपिटल बहुत कम है, लाइक जस्ट 5 लाख रुपीज़ में इसमें ट्रेड करता हूँ। और इसमें भी कुछ ज़्यादा इनकम नहीं होता है, 4 से 5% एवरेज इतना ही है, इसमें कुछ बहुत कुछ नहीं है, 4 से 5% है। हाँ बट इस पर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूरी है अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का बुक कर लेता होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी लिस्ट है मेरे पास, कभी मौका मिलेगा ज़रूर दिखाऊंगा। मैं दिखाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं शोकेस करना चाहता अभी हाल फिलहाल। जब मैं भी अगर फ्यूचर में कोई कोर्स वगैरह लेके आया तो जो भी लोग होंगे उनको ज़रूर दिखाऊंगा, इसमें कुछ हाइड करने की चीज़ नहीं है। 3 से 5%, 6% उसमें एवरेज में प्रॉफिट निकालता हूँ, 3, 4, 5, 6% ऐसा नॉर्मली प्रॉफिट उसमें रहता है। और बहुत लंबी लिस्ट है ट्रेड्स की, सिर्फ एक लॉस है जो कि कवर अप करा था मैंने जानबूझ के, सिर्फ एक लॉस है लॉस नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि एक लॉस है जिसको मैं प्रॉफिट के साथ कवर अप किया था, बस इतना मैं ओपन करता हूँ। और रही बात कि वो सिस्टम क्या है, सिस्टम भाई सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कुछ भी नहीं है यार, आपको इतना तो पता है ना कि आपको किस तरह के ट्रेड्स में आपके सेटअप क्या हैं। और कैपिटल मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है और आपको मार्केट की समझ है तो आप प्रॉफिटेबल किसी भी तरफ हो जाते हो। बट हाँ, यहाँ पे ईगो सेटिस्फाइंग है तो आपका अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये मेरा खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक सिस्टम मैंने बना रखा है, बट इसमें मैं कभी अपना ऐसा बड़ा पैसा नहीं लगाने वाला। इसमें बस मेरा 5 to 10% कैपिटल रहता है, जस्ट अपना ईगो सेटिस्फाई होता रहे, दो लोगों को दिखाते रहो कि देखो भाई मैंने ये कर रखा है। तो इतना ही है और कुछ भी नहीं है, और अभी करंटली इतना ही है। और कुछ इसके अंदर मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर डेफिनेटली शो करूँगा। अभी बस ये है कि अपन रुक चुके हैं, मतलब अब अपन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी चाहता था ट्रेडिंग के अंदर वो मैं कर चुका हूँ, बस मेरे को कैपिटलाइज़ करना है। ऑप्शन सेलिंग मेरे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हैं, एडजस्टमेंट्स आती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी स्ट्रेटजी है, लॉस नहीं होने वाला। मैं पहले तो ऐसी स्ट्रेटजी बिना हेजिंग वाली यूज़ ही नहीं करता हूँ, और जो हेजिंग वाली हैं उनमें भी मेरे को एडजस्टमेंट्स वगैरह अपने हिसाब से मैं कर लेता हूँ। कोई अगर आप मेरे सामने न्यू स्ट्रेटजी भी रख दोगे तो भी मैं अपनी एडजस्टमेंट्स उसके अंदर लगा के
अपने रिस्क को कंट्रोल कर लूँगा और कितना कैपिटल मेरे को उसके अंदर अलाउ करना एलोकेट करना वो मैं उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगा। 3 से 4% ऑप्शन सेलिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसके अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है मेरा। उसमें मैं सेक्टर भी थोड़ा बहुत रहता है और मोमेंटम और स्ट्रेंथ में देखता हूँ स्टॉक्स के अंदर। वॉल्यूम स्टॉकर्स वगैरह भी बेसिक रहता है, कभी कभी उनको भी मैं उठाता हूँ। उसके अंदर मेरा 5% 6% मंथली अभी चल रहा है। और ग्रो वाला आई मीन एक ग्रो के अकाउंट के अंदर मैं करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जो मोमेंट इन्वेस्टिंग करता हूँ उसमें तो लाइक ऐसा रहता है कि 10-15% का स्टॉप लॉस और 40-50% टारगेट हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कितना तो होना चाहिए उसके अंदर। तो ये है 3 सिस्टम जिन पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। वो तो बस फोर्थ जो अकाउंट है मेरा जिसको आप देख के आए हो इस वीडियो में, वो जस्ट एक ईगो सेटिस्फाइंग तरीके से मैंने अपना सिस्टम बना रखा है। उससे कोई मेरे से लेना देना नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करता हूँ अपनी इनकम या किसी भी चीज़ के लिए। तो अभी इसी को कैपिटलाइज़ करेंगे, फ्यूचर्स में कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके ऊपर और कैपिटलाइज़ करके कहाँ पे हमें अपनी जर्नी को लेके जा सकते हैं। और मैं बुक्स पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, जस्ट टू टेक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन, वो क्या सोचता है उसका क्या है, तो वो डॉट्स बैकग्राउंड में कनेक्ट होते चले जाते हैं अपने आप ही। मुझे और कुछ लाइक सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब कोर्स वगैरह खरीदना मैंने बंद कर दिया। पहले खरीदता था, ऐसा नहीं कि कोर्स ने हेल्प नहीं करी, कोर्स ने डेफिनेटली बहुत हेल्प करी है, करते हैं। बट आप सोचोगे कोर्स देखने के बाद खरीदने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। रियल नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम मार्केट, क्योंकि रियल नॉलेज मतलब एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस तो करने से आता है। वो करते आप कहाँ पर हो, मार्केट में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।